चलिए मिटा लिखिए। अब लेजर लाइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे चला? हाँ लेजर हैं जा व्यवसाय व्यवसाय लेजर, लेकिन लेसर लिखा था, चले हिंदी हम लेजर भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लेजर और लेसर क्यों होता है? अरे चला कहाँ ध्यान है? आर अलग नहीं, सब साथ है। हाँ लेजर, हाँ लेजर लाइट देखिए क्या सबको यूज करते हैं। चलिए लेसर के बारे में सुनिए। अब अल्लाह ने कि मतलब क्लियर हो गया। लेजर मतलब लेसर जो हम लोग पढ़ते हैं, अब लेजर भी बोलते हैं लोग, लेजर ही ज़्यादा बोलते हैं, जब बोलता है कोई दिक्कत ना, आप लेजर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन लेसर आपका हिंदी में लिखा रहता है, क्लियर है। अंग्रेजी में लेजर ही हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी लेजर ही बोलते हैं। लेसर और लेजर एक ही हुआ, क्लियर है चला। लेजर जो है चला ये आपका इस शॉर्ट फॉर्म में, सबसे पहले लेजर इज द शॉर्ट फॉर्म, क्या लिखते हैं चला? लेजर इज द शॉर्ट फॉर्म है, इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, तो चला इसका फुल फॉर्म होता है चला, लेजर का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, इमिशन EMI है ना चला, ऑफ रेडिएशन, लिख लीजिए, क्लियर। अन्य लेजर है चला वो शॉर्ट फॉर्म है, पूरा वो नाम नहीं। लेजर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, क्लियर है। लेजर इसी का शॉर्ट फॉर्म, लेजर का पूरा नाम इतना लंबा है, कभी लेजर का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ देता। सुनिए लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। हाँ लेजर का ही फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं रे, यानी लेजर इधर शॉर्ट फॉर्म है, मतलब छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर हो गया? जल्दी लिखो नहीं यार, तो देखेगा अलग टाइम देंगे रे, तो थोड़े दम है थोड़ा स्पेशल छोड़ेंगे कि जल्दी की। लेजर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर हो गया? इसी का शॉर्ट फॉर्म है, क्लियर है कि नहीं जिला? अब लेजर का फुल फॉर्म दें, हिंदी में फुल फॉर्म हम भी नहीं जानते, मतलब दिक्कत बहुत लंबा होता है, अंग्रेजी में फुल फॉर्म बता दिए। हाँ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसी का शॉर्ट फॉर्म को हम लोग लेजर और लेसर पढ़ते हैं। क्लियर? लेजर देखा है कि नहीं अभी तक? बोलो कहाँ कहाँ देखा है? और हमको सबसे ज़्यादा डीजे पर चलता लेजर एक लाइट है। अरे डीजे पर तो सब लेजर लाइटें लगा चला, कम इंटेंसिटी वाला लगा रहता है, इन वही लेजर लाइट है, वो भी लेजर लाइट है, स्टेज वगैरह पर बहुत पर लगा रहता है कि नहीं। मतलब चला लेजर जो होते हैं चला, इसके बाद थोड़ा समझ लीजिए कि लेजर जो लाइट होते हैं हमारे पास, वो आपका क्या होता है चला, तीव्र होते हैं, तीव्र वेग होगा, एक वर्णी होगा और उच्च कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होता है। क्या बोलें? लेजर जो हमारे पास होता है चला एक ऐसे प्रकाशीय स्रोत होते हैं जिसके द्वारा हम तीव्र एक वर्णी मतलब एक रंग का, क्लियर, एक वर्णी उच्च कला समबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जा सकता है, उसी को हम लेजर बोलते हैं। लेजर के द्वारा चला वो बहुत दूर तक लाइट जाएगा, वो तो डीजेवा वगैरह लेजर लाइट लगा रहता है, वो भी तो बहुत लगा रहता है चला, अब है कि नहीं। वो कम इंटेंसिटी वाला है, बहुत इसके हाई इंटेंसिटी होगा चला तो हीरा को भी क्षण भर में पिघला देगा। लेजर लाइट में बहुत पावर होता है। लेजर लाइट आपका हम लोग जो यूज करते हैं चला बहुत कम इंटेंसिटी वाला यूज करेंगे, उसका हाई इंटेंसिटी हम लोग हड्डी को पिघला सकता है सेकेंड भर में। क्लियर है? हमारे पास लेजर जो लाइट है, हीरा का जो जेवरात हीरा है सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु कौन है? हीरा। तो हीरा को भी क्षण भर में पिघला सकता है, क्षण भर में। हाँ क्षण भर में कहा उसकी हम लोग तो चला बहुत कम इंटेंसिटी वाला लाइट लेजर लाइट नहीं यूज कर रहे हैं। हाई इंटेंसिटी वाला अगर लेजर लाइट होगा तो हमारे पास जो भी जेवरात वगैरह बनता है चला हीरा का, उसी से छिद्र वगैरह किया जाता है। क्लियर नहीं है? हम लोग गैस कैसे अच्छे देखता है चला, एक आता है गैस बिल उसको पल भर में लोहा के पिघला देगा, नहीं मारता है चला, वो तो लाइटर रहता है, तो जनरल लाइट होता है कि नहीं। तो लेजर लाइट होगा चला वो क्या करेगा कि कोई भी कठोर से कठोर धातुओं को भी क्षण भर में वाष्पीकृत कर सकता, मतलब भाप बना सकता है। सोचो पिघला के भाप बना देगा। आया समझ में? इतना पावर इसमें होता है, ये बहुत हाई इंटेंसिटी वाला होता है। हम लोग जो लेजर लाइट यूज करते हैं चला तो बहुत लो एकदम लो इंटेंसिटी वाला यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो लेजर लाइट की पैराग्राफ चेंज कर लिखिए चला, लिखिए लेजर एक ऐसी उक्ति है, एक तो उपकरण नहीं चला,
लेसर लिखिए हिंदी में। लेसर एक ऐसी युक्ति है, लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से तीव्र, जिसकी सहायता से तीव्र कौमा एक वर्णी कौमा समांतर, तीव्र एक वर्णी कौमा समांतर एवं उच्च कला समबद्ध, एवं उच्च कला समबद्ध प्रकाश स्रोत, जिसकी सहायता से तीव्र एकवर्णी समांतर एवं उच्च कला समबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त किया जा सकता है। लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से तीव्र कौमा एकवर्णी कौमा समांतर एवं उच्च कला समबद्ध प्रकाश स्रोत, एवं उच्च कला समबद्ध, समबद्ध कोहेरेंट सोर्स नहीं पता है, एवं जिसकी सहायता से तीव्र कौमा एकवर्णी कौमा समांतर एवं उच्च कला समबद्ध, कोहेरेंट सोर्स पढ़ा है यार, उच्च कला समबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त किया जा सकता है। लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से तीव्र कौमा एकवर्णी कौमा समांतर एवं उच्च कला समबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त किया जा सकता है। कोई दिक्कत है बोलिए जल्दी। क्या लेजर एक ऐसी युक्ति है, चला ऐसी उपकरण है जिसके द्वारा हम तीव्र एकवर्णी समांतर एवं उच्च कला समबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त किया जा सकता है लेजर के द्वारा। क्लियर है। लेजर के गुण लिखो, चला ज़्यादा टाइम नहीं चला, जल्दी जल्दी कीजिए। लेसर के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लेसर, हाँ प्रॉपर्टी ऑफ लेसर, प्रॉपर्टी ऑफ लेसर, लेसर का गुण लिखो। यह तीव्र होते हैं, लिख दियो, चला लिख ले में लिखे पहला पॉइंट, यह तीव्र होते हैं, लिखे दो चला। पहला, यह एक वर्णी होते हैं, एक वर्णी मतलब एक रंग के, एक वर्णी, ये समानांतर होते हैं, वही तो चारों पॉइंट हो जाएगा। यह उच्च कला समबद्ध होते हैं, यह उच्च, क्या लिखा है उच्च रे, उच्च कला समबद्ध, समबद्ध होते हैं। यह दिशात्मक होते हैं, एक ही दिशा में चलता है, ठीक है। यह दिशात्मक होते हैं, यह जल में भी अवशोषित नहीं होते हैं, पानी में भी अवशोषित नहीं होता, ठीक। यह जल में भी अवशोषित नहीं होते हैं, यह जल में भी अवशोषित नहीं होते। मतलब जल में अवशोषित न होगा, या अवशोषित मतलब होता है आपने उसका ऊर्जा कुछ बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। ये जल मतलब जल में पार हो जाएगी, प्रकाश नहीं रहे तो पारदर्शी माध्यम में पार हो जाएगा वो, ये प्रकाश नहीं पार होता है। यह कठोर से कठोर धातुओं को भी क्षण भर में वाष्पीकृत कर सकता है। यह कठोर से कठोर, यह कठोर से कठोर धातुओं को भी क्षण भर में वाष्पीकृत कर सकते हैं। सुनने नहीं कैसा चीज पढ़ा रहे हैं, क्षण भर में वाष्प बना देगा, भाप। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे वाला हुआ ना। सोचो, कठोर से कठोर वाष्प बना देगा। कैसे पार हुआ, प्रकाश के पार, पानी चला मतलब पानी एक माध्यम नहीं रे, तो हवा में प्रकाश जाएगा, तो पानी में प्रकाश, इलेक्ट्रिक नहीं प्रकाश पानी में जाता है,
जब बर्तन पढ़ा दें उसके बाद भी एक तरह लाइट है ना यार, तो वो यानी तीव्रता मन जाएगा तो पानी भी पार कर जाएगा। मतलब पानी में आप शोषित नहीं होते, पानी इसको कुछ नहीं करेगा, मतलब इसको सोखेगा नहीं, उस माध्यम में पार हो जाएंगे। रे ये कि आग ले जाएगा। रे हम बोले आपका आग अच्छा प्रकाश है तो प्रकाश बड़े, तो आपको कौन सा प्रकाश कहाँ पर देंगे इन मेन गौर करना है। रे कौन प्रकाश कहाँ पर यूज करेंगे, हमें लाइट है। अब तो कोयल वाला पानी हम तो नहीं गया बुझा जाएगा, लाइट मारेंगे तो हम पार होगा। रे समझ में आया है। चला लाइट रहा कौड़ो टॉर्च वाला, रुक जाओ अभी नहीं, टाइम नहीं हुआ। टॉर्च हम लोग मारते नहीं रहे, वो लाइटर लगे, एगो आग लहर रहा वो लाइटर लगे ना लगे। चला आया समझ में कि नहीं, तो हमें कौन पानी में देना है। अब तुम्हें समय कि हम लकड़िया लहा गेम डूबे से नहीं बुझा जाएगा, टॉर्च मारेंगे वो बुझाएगा पानी में, बुझाता है बोलिए। अरे टॉर्च वाला लाइट इतने बुझा जाएगा, वो लहर रहा है। रे अंदर समझ में आ रहे हो कि नहीं, तो वही हाल है। चला अब लेजर लाइट पानी मार के देखिए कि वो आग लगते धुआं धो लगते रहे कि बुझा गया। आया समझ में कि इस कैसा सोर्स के द्वारा आप लाइट दे रहे हो उनमें गौर करना है कि नहीं। चलिए हो गया क्या, चला लेजर के गुण होगा। क्लियर हो गया नहीं, बोलिए जल्दी। अरे आया समझ में, 4-5 गुण याद रखिएगा। क्लियर। लेजर का उपयोग लिखिए। लेजर का उपयोग कहाँ पर उपयोग में लेते हैं, यूज ऑफ लेजर। यूज ऑफ लेजर, यूज ऑफ नहीं इतना गुण हो गया। चला यूज कहाँ करेंगे, ये भी चिकित्सीय क्षेत्र में होगा। लेजर लाइट सुनिए, कान के घाव में देखने के लिए लेजर लाइट यूज करना पड़ता है ना, बहुत आप लोग लेजर लाइट से देख लेते हैं। यानी हम लोग जो ये सब अलग अलग यूज, अलग अलग इंटेंसिटी वाला लाइट नहीं लेना पड़ता। चला अब जो हीरा में हम दे रहे हैं, जो पिघलाने वही कान हम देंगे, बचेगा आदमी रे बचेगा। आप जो लाइट दे रहे हैं इधर, आप बड़े ज़्यादा लाइट वाला दे, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें यूज नहीं करना है सबका अलग अलग। कान में देता है घाव, पहले लोग टॉर्च रखते थे, अब लेजर लाइट से भी यूज करते हैं कि दूर तक दिखाई देता है। क्लियर है कि नहीं। तो हमें चिकित्सीय क्षेत्र में बहुत जगह यूज होता है, खाली वहीं पर नहीं बोले। लेजर का उपयोग पहला लिखे चला चिकित्सीय क्षेत्र में, चिकित्सीय क्षेत्र में। क्लियर है। दूसरा इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, हाँ क्या लिखा इंजीनियरिंग। प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। चला प्रयोगशाला में तो सब चीज किया जाता है कि चला प्रयोगशाला में रखना है कि कितना इंटेंस वाला क्या चीज मशीन बना ले, लेजर लाइट का कहाँ पर क्या करना है। प्रयोगशाला में। फोर्थ हो जाएगा युद्ध क्षेत्र में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वहाँ पर लेजर लाइट का बहुत सारा उपयोग होता है, दूरी मापने में बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। क्लियर है। दूरी मापने में, हीरा जैसे वस्तुओं में के छिद्र करने में, हीरे जैसे वस्तुओं, हीरे जैसे वस्तुओं में छिद्र करने में, नहीं चला अनुसंधान भी हो सकता है, अनुसंधान में। 80 से क्लियर है। चला इत्यादि हो जाएगा, मतलब ये सब जगह पर आप लेजर लाइट यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। दो प्रयोगशाला, अनुसंधान, रिसर्च वगैरह लगभग कोई भी मशीन वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। पहले कोई भी मशीन अगर बनते तो पहले लैब में उसका प्रयोगशाला भी प्रयोग किया था कि हाँ भाई इतना पर काम कर रहा है कि नहीं। लेजर लाइट के बारे में हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा मेसर, एक होता है, चला उसको भी हल्का लिखाते हैं। मेसर लेजर है और मेसर होता है, एल के जबर सी में रहता है, सेम फुल फॉर्म, खाली एम से माइक्रोवेव होता है। हो गया, जल्दी कीजिए। अब लिखिए मेसर, क्या हो जाएगा बाबू, मेसर। लेजर ने हो गया मेसर।
यानी मेजर भी आप उसको बोल सकते हैं, मेसर। मेसर क्या बोलेंगे बाबू? मेसर। मेसर क्या होता है चला? माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन। एम से माइक्रोवेव, खाली एल के जगह पर यहाँ एम हो, फाके सब फुल फॉर्म है। एल से वहाँ लाइट हुआ था, एम से हम माइक्रोवेव कर देना है। क्या करना चला? माइक्रोवेव। हो ने लिखिए, मेसर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इसके बाद आपका एक टॉपिक लगभग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इधर नया टॉपिक, चैप्टर नहीं चेंज होगा, रेडियो सक्रियता वगैरह पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। मेसर इज द शॉर्ट फॉर्म, मेसर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव। क्या पढ़ेंगे बाबू? एम्पलीफिकेशन है, एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ने मुलेटेड emission of radiation, EMISSION, radiation। Animation is the short form of microwave amplification by stimulated emission of radiation। मेसर के हम ज़्यादा नहीं कुछ करना, ठीक है। मेसर is the short form of microwave amplification by stimulated emission of radiation। इसका उपयोग क्या चला? यानी इसमें ज़्यादा विशेष नहीं है, आपका उपयोग इसमें दो चार को लिखा देना है। दो चला, इसका हम माइक्रोवेव मतलब होता है वेव तरंग के रूप में, क्लियर चला। मतलब हम इसको बोल सकते हैं चला कि अगर जैसे हम लोग लाइट का प्रकाश पुंज प्राप्त करते हैं चला, वैसे माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंग होता है चला, उसका अगर हमें पुंज प्राप्त करना है तब मेसर लाइट का उपयोग किया था। इसका उपयोग करते हैं हम लोग चला जनरली रूप से अंतरिक्ष में मैसेज भेजना है, या तो जल के अंदर, हम बोले थे चला कि मर्चेंट नेवी में 6-6 महीना तक, 3-3 महीना तक समुद्र के अंदर है चला, तब वहाँ से भी आपका मैसेज का ट्रांसफ़र होता है, मतलब यहाँ से वहाँ फ़ोन फान भी होती है, बातचीत भी होती है, मैसेज भी भेजा जा सकता है। तब मेसर लाइट के द्वारा चला क्या करने के लिए? हाँ, मतलब कई मतलब चला, मतलब इसमें हम पानी के अंदर भी मैसेज को भेज सकते हैं, मैसेज को सेंड किया जाता है। लिखिए इसका उपयोग में लिख लीजिए, लिखिए उपयोग, यूज, मतलब मेसर का उपयोग। लिखिए मेसर के द्वारा, पहला पॉइंट लिखो, एक दो का उपयोग है चला, लेजर लाइट नहीं। लिखिए मेसर के द्वारा अंतरिक्ष, मेसर के द्वारा अंतरिक्ष में तथा समुद्र के अंदर, मेसर के द्वारा अंतरिक्ष में तथा समुद्र के अंदर, मेसर के द्वारा अंतरिक्ष में तथा समुद्र के अंदर संदेश को भेजा जा सकता है। मैसेज को हिंदी में संदेश बोलते हैं, मतलब मैसेज, मेसर के द्वारा अंतरिक्ष में तथा समुद्र के अंदर संदेश, संदेश को यानी मैसेज को हिंदी में संदेश कहते हैं, संदेश को भेजा जा सकता है। और भुला रहे हैं चला, मतलब दूसरा जो है माने पहला हो गया चला। लेकिन दूसरा है रेडियो या टीवी के प्रसारण, रेडियो या टीवी के प्रसारण में आवर्धक आवरण के रूप में, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, आवर्धक आवरण के रूप में, आवर्धक आवरण के रूप में मेसर का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक आवरण के रूप में मेसर का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक आवरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इधर नहीं दिखा रहा था ना, यहीं पे रहते हैं। जय हिंद ने रे चला।